चलिए देखिए, ये हम लोगों का एक टेस्ट पेपर। इसमें क्वेश्चन बोला है कि यदि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य इतना होता है तो छूट की राशि ज्ञात करें। बोले जो भी लिखित मूल्य था उस पर 26% डिस्काउंट दिया तो 100 में इस 26 को लेस किया जाता है। सबसे पहले 100% टोटल है, ये 26% आप घटा देते हैं तो यहाँ पे आपको निकल गया 74%। इसका अर्थ क्या है कि 74% लिया गया पैसा जो 2886 के इक्वल है 2886। बोला छूट की राशि, तो छूट तो दिया 26%, तो आपको 26% का मान निकालना पड़ेगा जो 2886 हो गया 2886 है, इनटू में 26 ऊपर करिएगा और 74 नीचे। तो इसको जब सॉल्व करते हैं ना ये कैलकुलेशन तो आपका 1014 आ जाएगा। तो यही कैलकुलेशन अपने भी देख लेंगे तो ये हम लोग जो है इसका आंसर कर देंगे 1014 ऐसा। तो करना कुछ नहीं था, 100 में 26% छोड़ा तो 74% विक्रय मूल्य जो इस विक्रय मूल्य के इक्वल करिएगा। छूट की राशि पूछा मीन्स 26% का मान निकालना है, कैलकुलेशन कर दिए ये गुना 26 पैसा, इसको सॉल्व किए। कभी कभार बोलेगा अंकित मूल्य बताए तो अंकित मूल्य 100% निकलता है, तो यहाँ पे 26 नहीं निकाल के उसका 100% का वैल्यू निकाल लेते। दूसरा को देखिए, आज क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 रुपया और चक्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। बोले डायरेक्ट हम इसको टेक्निकली सॉल्व करें। साधारण ब्याज 2 वर्ष में 40 रुपया तो पहला वर्ष 20 दूसरा वर्ष 20, क्योंकि साधारण ब्याज इक्वली डिवाइडेड होता है। आज पहला वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट आपका यही सिंपल के इक्वल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर टोटल 44 है तो बचा हुआ ऐसा, ये 44 हो गया ये 40 हो गया। बोले यहाँ पे निकाल लीजिए कि 4 बढ़ा है बट्टा में 20 और गुना में 100, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो 20 5 20, मीनिंग है 20% ब्याज दर था। कभी कभार रेट पूछेगा तो यही आंसर। आज मूलधन पूछा है, बोले 20% एक वर्ष का ब्याज अगर आपका एक वर्ष के 20 रुपये के बराबर है तो इससे हम 100% का मान निकाल लेंगे तो वो 100 के इक्वल हो जाएगा। इसीलिए वो अमाउंट कितना था तो 100 रुपया, जो प्रिंसिपल अमाउंट क्वेश्चन बोला है 100 रुपया ब्याज लगाया गया था, मूलधन लगाया गया था। चलिए तीसरा को देखिए। अब यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 कंटेनर में क्रमशः 765 लीटर और 833 लीटर तरल है। दोनों कंटेनर के तरल को माप सकने वाले कंटेनर की अधिकतम धारिता कितनी है। मीन्स वो बोला आप इसका HCF बताइए, ठीक है। अधिकतम मानेंगे ऐसा बड़ा साइज, बिगेस्ट साइज जिससे ये दोनों पूरी तरह से कटता हो, तो इसका HCF। अब देखिए HCF नॉर्मली क्या होता है ना, इस प्रकार से देख रहे हैं 17 है 19 है, ये 2 है ना, तो ये 2 में क्या है वो आपको प्राइम नंबर होता है, मीनिंग वो और छोटा नहीं होता है। इसलिए ऐसे जगह पर कॉमन लेने का प्रयास करिए, अगर तुरंत में नजर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो सीधे क्या है छोटा से बड़ा में भाग दिया जाता है। ऐसे आपका ये एक चांस लगेगा, यहाँ से ये घटा देंगे, 13 में से 5 हो गया 8, 12 में से 6 हो गया 6, फिर इससे 7 6 5 जो है इसमें भाग लगाएंगे तो 68 से कितना चांस 9 चांस लग सकता है, 10 लगेगा नहीं और ज़्यादा ही लग जाएगा ना, तो मीनिंग है इस जगह पर आपका 2 चांस तो नहीं लग रहा था, 765 है ना, रोके देखिए यहाँ पर 68 हो गया। अब इससे कितना चांस लगेगा इसको देखिए यहाँ पर, बोलिए अगर हम 68 से रफ करें 1 चांस लगा दें ऐसा, ठीक है, तो पूरा लगेगा, इससे नहीं। 68 से जो है ना आप 1 चांस लगाते हैं तो यहाँ पर 68 बचता है, 85 हो गया, एक ऐसा 11 चांस लगा के देखिए। बोले 8 हो गया, 8 6 14 हो गया, 6 1 7 हो गया, ये 15 में से 8 गया 7, फिर यहाँ पर ऐसा और 68। बोले इससे ये पूरी तरह से कट जाएगा 4 बार में, जैसे कटता है तो यही हमारा HCF होता है। तो आपके प्रश्न का आंसर 17 ही हो गया, बस यही करना था। क्योंकि अब देखिए 17 क्या है प्राइम नंबर है, आप कोशिश करते कि फैक्टर इसमें निकालें तो दिक्कत होता है, वो फैक्टर पता ही नहीं चलता, आपको टाइम किल होता, आंसर नहीं निकलता। इसीलिए बोला गया कि जब ऐसा लगे तो आप जो है तुरंत में डिवीजन मेथड से HCF निकाल लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए, एक फैक्ट्री में 96 कर्मचारियों की औसत आयु 32 वर्ष है, पुरुषों की औसत है 41 वर्ष, महिलाओं की औसत आयु 25 वर्ष है। तो फैक्ट्री में महिलाओं की संख्या कितनी, ये सीधे एलिगेशन मेथड पर आधारित है। देखिए आदमी औरत और बोला है 96 कर्मचारी में, यहाँ पर देखिए औसत आयु टोटल का 32 दिया है, ये 32 लिखिएगा, और यहाँ पर पुरुष का जो है 41 दिया है और महिलाओं की औसत आयु 25 दिया है। हम यहाँ ये लिख करके इसका डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का अंतर 7 होगा, इन दोनों का अंतर 9 होगा। अब आपसे बोला कि महिलाओं की संख्या, तो महिला के लिए यूनिट 9 लीजिएगा और 9 7 16 हो जाएगा, और गुना में 96 जो टोटल था 16 से 6 बार में कटेगा, 6 × 9 54 होगा।
आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो चुका है। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी आप कर दिए। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर को देखिए। अब इस 5 नंबर में क्या करना है, बोला कि इन सभी का लॉसॉ क्या होगा, बोले 36 है, 63 है, 372 है, 126 है, इसका एलसीएम। तो एलसीएम में क्या है, अगर कोई नंबर किसी से कटता हो, जैसे इसका ये डबल है तो ये हट ही गया, तो अब यही 2 आपका बच गया, ठीक है। और यहाँ से आपको जो है ना इसके लिए 3 बचा, इसके लिए कॉमन बाहर करिए। बोलिए आज अगर आपको नजर आ रहा है कि 3 से सब कटता है, 6 2 8 1 9, 7 2 9 3 12 ऐसा, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 से ये 12 बार में कटेगा, और 3 से 12 3 36, 4 हो गया, और 3 4 12 42। फिर ये आपका 2 से सब कट रहा है तो 2 ही बाहर कर दीजिए, 2 से ये 6 बार में कटता है, 2 6 12 62 हो गया, 21 हो गया। फिर आप जो है 3 से काट सकते हैं या 2 से, जो भी, तो 3 से काटेंगे तो 3 6 18 हो जाएगा यहाँ पर, 3 से 2 बार में, और 3 से ये नहीं कटा, 3 से ये 7 बार में। अब यहाँ पे 2 इसके लिए कट जाएगा, इसी को मल्टीप्लाई करना होगा। देखते हैं 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 6 42 1 43, और इसको 18 से गुना करेंगे। 18 4 72 यूनिट पे 2 ये आ गया, इसलिए वो आंसर हम कर दिए। 18 4 72 हो गया, 18 3 54 में 7 जोड़ेंगे 61, 6 18 4 72 6 78, देखिए गुना भी किए तो वो आ गया। तो वहाँ गुना नहीं करना था, एक यूनिट से जो है ना आप इसको पकड़ सकते हैं। चलिए 5 के बाद आते हैं अगले प्रश्न। आप जो है लगातार सेट से प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं, कैलकुलेशन फास्ट कर रहे हैं, मेमोरी बढ़ा रहे हैं। एक्स वाई का मीन प्रोपोर्शन, बोलिए अगर आप मीन प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स होगा, वो एक्स वाई होगा। फिर यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन जेड दिया है तो जेड अंडर रूट एक्स वाई होगा, और इससे जेड स्क्वायर का बात किया जाएगा अगर, तो एक्स वाई होगा। अब आगे बोला है इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो मीन प्रोपोर्शन बराबर एक्स स्क्वायर जेड इंटू में वाई स्क्वायर जेड, पूरे का अंडर रूट होगा। बोले अब यहाँ से आपको जो है एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, अंडर रूट है, तो ये बन जाएगा एक्स वाई जेड ऐसा। और बोले एक्स इंटू वाई को जेड स्क्वायर बोलेंगे तो फिर यहाँ पर जेड स्क्वायर और जेड, तो आपके प्रश्न का आंसर जेड क्यूब हो गया, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। ये क्वेश्चन तो वही है, मीन प्रोपोर्शन पे तो क्वेश्चन 30 साल से पूछा जा रहा है और हर ईयर में एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, बट इसमें एक नयापन है, क्वेश्चन को उसी फॉर्मूला पर थोड़ा सा डिजिट अलजेब्रिक ज़्यादा करके पूछा जा रहा है, जनरली नंबर्स पे ज़्यादा पूछा जाता था। तो क्या परिवर्तन आ रहा है क्वेश्चन के सिस्टम में, वो भी आपको हम समझाते हैं क्वेश्चन को देखकर, ठीक है। चलिए, यदि किसी भिन्न के अंश को 10% बढ़ा दिया जाए और उसके हर को 10% कम कर दिया जाए तो ये 11/45 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे नंबर सिस्टम में और परसेंटेज में ये आपका क्वेश्चन कराया जाता है। बोले अंश 10% बढ़ेगा तो 110 को हर में गुणा करिएगा, 10 बढ़ा तो 100 में 10 जोड़कर, और आपका हर में 10% कमी है तो 90%, तो हर वाले को अंश में गुणा करिएगा। ऐसा आपके प्रश्न का आंसर आ चुका है, 1/5 खोजिए, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। इतना शॉर्ट ट्रिक है, आप जो बेसिक मेथड से बनाते आ रहे थे आज के डेट से बेसिक का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे ही बनाइएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या बोला, यदि मूलधन पर 2% की वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज ऐसा है। बोले सिंपल इंटरेस्ट में समय और दर को गुणा किया जाता है, 4 और 2 को गुणा करेंगे 8% ब्याज बनेगा, 360 रुपया ब्याज बना। मूलधन के लिए 100% का मान निकालिएगा, 8 4 32 होता है, 8 5 40, 100 का 00। आपके प्रश्न का आंसर 4500 रुपया हो गया है। तो इसलिए सभी जेन्यून क्वेश्चन है। देखिए आपका जो ना 7 फरवरी 2025 का क्वेश्चन है, अभी अप्रैल शुरू ही हुआ है, तो कितना लेटेस्ट क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, इस पे ध्यान देना है। अगला देखिए, 1200 रुपया प्रति सैकड़े की दर से 400 नाशपाती खरीदी गई और 1000 रुपये के लाभ पर बेची गई, प्रति दर्जन नाशपाती का विक्रय मूल्य क्या है। बोले 1200 रुपया प्रति सैकड़ा, मीनिंग है 100 का दाम 1200 रुपया हुआ, तो 400 का दाम 12 4 4800 रुपया हो गया। ऐसे आज बोला 1000 के लाभ पर बेचा गया, तो इसमें 1000 हम जोड़ देंगे तो 5800 हो गया। ये बोले आज 5800 रुपये में वो कितना नारंगी बेचा है, तो 400 नारंगी बेचा है। तो ये एक नारंगी का विक्रय मूल्य हो गया, प्रति दर्जन नाशपाती का विक्रय मूल्य, तो 12 कर देंगे तो प्रति दर्जन का निकल जाएगा। तो अब इसको काटेंगे तो 4 से 3 बार में, तो आपको 0 3 8 24 हो गया, 3 5 15 2 17। थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे से, यहाँ देखिए फिर से एक बार बोला 1200 रुपया प्रति सैकड़े, मैंने 100 का दाम, अच्छा 12 था ना, तो यहाँ से देखिए ये आपका जो है इसका 4 फोल्ड हो गया, इसका 4 फोल्ड 4800। इसका अर्थ क्या निकला कि हम लोग यहाँ पर 4800 रुपया इन्वेस्ट किए हैं 400 नाशपाती में, और 1000 रुपये के लाभ पर बेचा गया, तो 5800 में बेचा गया है, वही कितना 400 नाशपाती। 1 0 यहाँ छूट गया था, तो चलो 1 0 भी कट ही गया है। अब 4 3 12 हो गया, तो ये 0 हट गया, 3 8 24,
15 और 2 17, 174 रुपया आपको जो है प्रति दर्जन के हिसाब से लिया गया था। ये इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा 174 रुपया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको दिखा रहे हैं 174 होगा, ऑप्शन ए। चलिए बिल्कुल सही है। 10वां बोलता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 496 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 664 मीटर सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। बोलिए ट्रेन जब किसी सुरंग को पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ उसकी भी लंबाई को पार करेगी। ये मीटर में लंबाई निकला और चाल 18 किलोमीटर बराबर को मीटर पर सेकंड में बदल दिए तो 4 6 10, 9 6 15 1 16, 4 6 10 से 11 और बट्टा में 5। इसी को भाग देंगे, 5 दूना 10 होगा, 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूना 10, 232 खोजिए। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का आंसर। 11 को देखिए, आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि उस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, CSA बोल रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको जो है 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH। ऐसा बोला उस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके आधार की त्रिज्या 7 और ऊंचाई ऐसा है। बोले आज 2 गुना में 22/7, आधार की त्रिज्या 7, ऊंचाई 19/2 कर देते हैं, 9.5 को चेंज कर दिए हैं। बोले 2 2 कट गया, 7 7 कट गया, 19 दूना 38 हो गया। यूनिट पे 8 खोजिए, 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। 19 दूना 38 और 19 दूना 38 और 3 जोड़ेंगे तो 41, 418 आपके प्रश्न का राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार से कैलकुलेशन फास्ट करिए। चलिए अब बोलता है फिर वही चीज कि ए और बी का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो अंडर रूट ए बी। बोलिए मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, अंडर रूट ए बी से। आज यहां पर आपको ये अंडर रूट में 9 और गुना में 49 दिया है, तो 9 के लिए 3 बाहर, इसके लिए 7 बाहर, तो 7 या 21 आपके प्रश्न का आंसर है। तो बहुत इजीली आप इसको डील कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। 13 नंबर देखिए, ऐसा एक क्वेश्चन पिछले सेट में भी आया था। बोले बॉड मैथ्स पे ध्यान देना है। -9 पहले देखिए भाग का काम होगा यहाँ पर, तो माइनस, अब बोले ये और ये -60 -15, तो माइनस में आपका वो कट ही गया, तो ये 4 आ गया। आप प्लस और ये आप गुना कर लेंगे यहाँ पर, तो माइनस में 12 हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे माइनस में 12 कर दिए। तो बोलिए माइनस में 13 और माइनस में 12, ये या पूरे जोड़ ही लीजिए, तो 9 4 13 12 25, तो माइनस में 25 आपके प्रश्न का राइट आंसर हो चुका है। बस यही करना था। 14 को देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि केतन के 2 पोते। अब देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। करना क्या है, एक का एज है 15 वर्ष, देखिए एक का एज है 15 वर्ष, एक का एज है 16 वर्ष, मैच्योरिटी होगा 22 साल पर। तो इसका अर्थ हो गया इसका पैसा रहेगा 7 वर्ष तक, इसका पैसा रहेगा 6 वर्ष तक। तो 2 पोते ऐसा, महेश को है ना 15 वर्षीय महेश को, बोलिए ये महेश है जो 15 साल का है, और आपको जो है डेविड ये है जो 16 साल का है। बोले अब यहाँ पर महेश का पैसा, ये बैंक में कैसा रेट है, तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है। बोले 10% चक्रवृद्धि ब्याज, वृद्धि में मान 110/100, तो 11/10 हो गया। आज यहाँ पर 11/10 पर पावर जो दीजिएगा वो इसके इन्वेस्टमेंट टाइम से मीनिंग है 7 से, और यहाँ पर आपको डेबिट जो है उसमें 11/10 में 6 पावर, चूंकि उसका पैसा 6 साल रह रहा है। इससे क्या होगा, जब हम डेबिट बाय महेश निकालेंगे तो 11/10 बचेगा। आपसे महेश का धनराशि पूछा गया है, अंत में पढ़िए डेबिट को शुरुआत में। तो केतन ने डेबिट को, सॉरी डेबिट पूछा है, तो डेबिट के लिए 11 यूनिट है यहाँ पे, बट्टा में 21 होगा, और गुना में टोटल पैसा कितना था खोज लीजिए, ये 25,200। बोले 21 दूना 42 होगा, 21 दूना 42 ऐसा, तो आपका 2 4 2 ऐसा 0, तो खोज लीजिए। एक सेकंड गलत है, देखिए क्या होगा, 21 दूना यहाँ से 11 21 से इसको काटिए, 21 से एक ही चांस होगा ना, 12 हुआ था। चलिए 12 13 132, 13,200 आपका आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप टिक लगा के रख लीजिए, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है और कोई भी एग्जामिनेशन देंगे तो सभी में कॉमन है। अच्छा क्वेश्चन है, ये बीच बीच में आता रहेगा ताकि आपको मेमोरी में बैठ जाए। ये क्वेश्चन सिंपल में भी पूछेगा, कंपाउंड में भी पूछेगा, तो सिंपल में सिंपल के मेथड से बनाना है और कंपाउंड में कंपाउंड का फॉर्मूला से बनाना है।
अब बोलता है कि आशीष, किरण और महेश का औसत भार इतना है। यदि आशीष और किरण का औसत भार, बोलिए आशीष, किरण और महेश अगर कर दें तो यहाँ पे 46 को 3 6 18 और 3 4 12 1 13 ये हो गया। और यदि आशीष और किरण, बोलिए ये आशीष और किरण है और यहाँ पे 40 दूना 80 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आपका किरण और महेश है तो यहाँ पे आपको 86 होगा। बोले इसको हम जैसे जोड़ते हैं ऐसा होता है 8 8 16 166 है ना। तो ये जो 166 होता है इसमें क्या है, आपको किरण 2 बार है, देख रहे हैं ये आशीष महेश किरण 2 बार। तो इसमें से उसको जैसे घटाएंगे ना तो किरण का निकल जाएगा। 16 में से 8 घटा दीजिए, 15 में से 13 ऐसा। इसलिए किरण का अगर पूछा है तो 28 आंसर कर दीजिए। तो वही 28 kg किरण का वजन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिखता है बस मन में लाना चाहिए कि बॉड मैथ्स मैंने का काम पहले, फिर भाग का, फिर गुणा का, ये मेंटेन करना है। बोले आज ब्रैकेट है, सबसे पहले इसी का काम होगा तो वो तो 3 हो गया इनटू, यहाँ पे आप जो है ना इसको काट दिए 7, इसको काट दिया हाँ 7, लेकिन ये ऐड अभी मत करिए क्योंकि यहाँ पर इनटू का है और ये यहाँ से आपका 2 हो गया, 7 दूना 14, ये 2 2 कट ही जाता है ऐसा, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको थोड़ा लिख ही दे रहे हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 14/2 और गुणा का काम पहले यहाँ पे कर लिए। तो बोलिए 14 7 21 और 3 ऐसा क्या बच गया, यहाँ से काटिए हाँ, यहाँ से 14/2 और गुणा में 2 और यहाँ से आपका 7 था तो 7 14 21 21 3 63 है ना, तो 63 है ना। 3 गुणा में 21 बराबर में आंसर कर दीजिए 17 नंबर। बोले आज क्वेश्चन बोला कि इतने रुपये की धनराशि को में किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि प्राप्त होती है। तो बोले आज 20,240 में बेचे तो 8% की हानि, बोले 8% हानि 92% होगा। हमारा इच्छा है उस जगह पर 12% लाभ जो 112% होगा। तो अब यहाँ पर बोले इतना में बेचते हैं घाटा होता है और हम फायदा में बेचना चाह रहे हैं तो विक्रय मूल्य को बढ़ा दीजिए जितना बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ेगा, 112 ऊपर और 92 नीचे, बस इसी को आप कैंसिल करके देख लीजिए कितना आता है 17 नंबर में और वो आप इसका फाइनल आंसर करेंगे। हम कैंसिल कर दिए 24,640 पर, 24,640 है ना। तो चलिए ये कैलकुलेशन है, आप एक बार अपने से भी देख लेंगे। तो ये इसका 24,640 ऑप्शन सी लगा दीजिएगा। अब बोलता है कि पेट्रोल का मूल्य जो है 60% तक की वृद्धि होती है, इसके खपत में कितने % का कमी किया जाना चाहिए। तो बोले यहाँ पर क्या है, मूल्य होता है, खपत होता है और खर्च होता है। क्या बोले, मूल्य होता है, खपत होता है, खर्च होता है। तो बोला कि मूल्य 60% बढ़ गया है तो 160 हो गया और खपत कितना कम किया जाए ताकि ब्याज जो है 44% बढ़े, माने 144। तो बोले इससे ये कितना % कम है, तो यहाँ पर आपका 10 में से 4 गया, 15 में से 14 16 कम है, बट्टा में 160 और गुना में ऐसा। कितना इजी ट्रिक है वो चीज़ आप देखेंगे कि आपको 10% यहाँ पर आंसर आ गया। और परसेंटेज में ये क्वेश्चन हम लोग 6 7 8 पढ़ते हैं, ठीक है। 2-3 तरीके से पढ़ाया जाता है, 2-3 तरह का क्वेश्चन भी इसमें दिखता है। चलिए अब क्वेश्चन बोला कि विपरीत दिशा से यात्रा करी 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करते हैं। ये विपरीत दिशा हो गया, 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती है। यदि दोनों रेलगाड़ी में से प्रत्येक की लंबाई 250 मीटर है, बोलिए 250 मीटर ये है, 250 मीटर ये है, तो ट्रेन अपनी लंबाई उसकी लंबाई को पार करेगी। तो आज पूरे 500 मीटर को पार करने में यहाँ पर आपको जो है समय कितना लगता है, 25 सेकेंड। तो बोले आज मीटर पर सेकेंड में चला है, इसको 18/5 से गुना कर दिए, 500 अब 25 5 72 आ गया। बोले 72 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर नहीं है, ये रिलेटिव स्पीड है। बोले इन दोनों को जोड़कर जो स्पीड आ रहा है वो ऐसा है जिसमें एक का स्पीड 45 दिया हुआ है, तो 45 आप जो है घटा देंगे, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 4 गया 2, 27 किलोमीटर पर आवर। अब जो है वो आपका फाइनल आंसर हो गया, जो ऑप्शन डी हो गया। 20 नंबर देखिए, अल्टरनेटिव वर्क का जो क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव वर्क वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा अच्छा तरीके से वो आपको क्वेश्चन के लेंथ को बढ़ाने का कोशिश किया। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ABC का सेम काम को करने में लगने वाले समय का रेशियो दिया, और समय क्या बोलता है देखिए यहाँ पर, A द्वारा एक कार्य को समाप्त करने में लगने वाला समय B द्वारा लगने वाले समय का डबल है। माने B अगर 1 मानेंगे तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको 2 मान लिए, इसको 4 मान लिए। अब यहाँ पर बोला कि C द्वारा कार्य को समाप्त करने में जो समय लगता है, C द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या B द्वारा लगने वाले
दिनों की आधी है, तो बी को 2 लगता है तो सी का इसका आधा, तो 1, ये समय हो गया। लेकिन आज यहाँ पर क्वेश्चन फिक्स किया बाद में कि ए को 12 दिन का समय लगता है। पढ़ लीजिए, ए को 12 दिन का समय लगता है, मीनिंग है अगर ए को 12 दिन लगता है तो इसका 3 फोल्ड है, तो यहाँ भी 3 फोल्ड करिएगा, बी को 6 दिन लगता है और सी को 3 दिन लगता है। तो अब यहाँ पर ये सबका सही सही समय पता चल चुका है। क्वेश्चन बोला कैसे, देखिए, पहला दिन बी काम करेगा, फिर बोलता है दूसरा दिन ए काम करेगा, तब सी काम करेगा, अल्टरनेटली यही चलेगा, तो क्या समय लगेगा। तो हम लोग इसमें करते क्या हैं, सबसे पहले 12, 6 और 3 का एलसीएम लेते हैं, जो 12 आ गया, मीनिंग 12 काम करेंगे। अब यहाँ बी के बारे में पहले, चूंकि कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए बी पहले है, तो बी 6 दिन में काम करता है 12, तो 12/6 से आप लिखते हैं यहाँ पर 2 काम पर डे करता है बी। उसी प्रकार ए का 12 और बट्टा में वहाँ पर 12 है, तो वो 1 काम करता है पर डे। और सी के बारे में सोचिएगा तो 12 और बट्टा में उसका 3 है, तो वो 4 काम करता है पर डे। अब बोलिए ये 3 दिन में क्या काम हो जाएगा, पहले वो निकाल लीजिए। तो 3 दिन में क्या होगा, बी करेगा 2 काम, ए करेगा 1 काम और सी करेगा आपको 4 काम, तो 7 काम तो हो गया। 7 काम में आपको जो है यहाँ पे 3 दिन लग गया। अब इसके आगे में क्या है, 7 दूना 14 कर देंगे तो काम तो 12 ही है, तो डबल नहीं कर सकते हैं, तो ब्रेक करना पड़ेगा, मैंने पार्ट वाइज। बोले अब बी यहाँ पर आएगा जो 2 काम करेगा बी अगले 1 दिन में, तो 7 2 9 काम हो गया। फिर यहाँ पर बारी है ए का, वो 1 काम करेगा अगले 1 दिन में, तो आपका 9 1 10 काम हो गया। अब यहाँ पे आपको फिर सी आएगा जिसको 2 काम करना है, तो सी तो 4 काम कर देता है ना एक ही दिन में, तो वो 2 काम करने में 2/4 दिन यहाँ पे लेगा। यहाँ पे 2 और बट्टा में 4 लिखिएगा, ये 4 दिन। तो अर्थ क्या निकला कि ये पूरा जोड़ करके 12 काम हो गया, और इसको जोड़िएगा तो 3 1 4 1 5 और यहाँ से 1/2, 2/4 है तो 1/2, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम 5.5 लगा देंगे, तो 5.5 दिन फाइनल आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। तो 5.5 डेज वो लिख रहा है, तो यहाँ लिखिए 5.5 डेज इस प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है। तो यही इस जगह पे आपको ध्यान देना है कि हमारा आंसर आ गया है 5.5 डेज, क्योंकि ये 3 दिन है, एक 4 दिन है, एक 5 दिन है, और यहाँ पे जो है ना 2/4 जो लिखा हुआ है ये काट के 1/2 होता है, तो यही जोड़ के 5.5 दिन। तो चलिए इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 20 क्वेश्चन का जो सेट आपको मिलता है, इस 20 क्वेश्चन में जब बेस आप थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो 18 से 20 के बीच नंबर आएगा, मैंने 18 मिनिमम आएगा, और कुछ छात्र जिनका कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा, स्पीड थोड़ा अच्छा रहेगा, तो आप 20 में 20 क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि A to Z क्वेश्चन जो है ना आपके क्लास के कॉपी का ही होता है, मेहनत आपको करना है, नोट कर लीजिए।